हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड और डीएलएड के जो है काउंसलिंग के डेट आ चुके हैं और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले हैं। डीएलएड वालों के पहले हो जाएंगे और बीएड वालों के कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से कुछ चीज़ों को मैं पहले भी बता चुका हूं, बट उनको रिमाइंड कराना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी कंप्यूटर वाले के पास काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या चीज़ें रख करके जानी है, क्या सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखना है। इसके अलावा अगर आप घर पर ही काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको इकट्ठी करके रख लेनी है सबसे पहले। तो ऐसे 2-3 चीज़ों की बातें हम लोग यहाँ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के जो है नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आवश्यक दिशा निर्देश में कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि बीएड वालों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको सबसे पहले तो बात यही है कि 50% चाहिए, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको 55% यहाँ पर चाहिए। अगर जो सिंपल जो जिन्होंने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है उनको 50% चाहिए और 5% का छूट दिया जाएगा एसटी एससी ओबीसी महिला ईएक्सएसआर एफएफ दिव्यांग को। तो अगर आपके 45% तक मार्क्स हैं तो आप आसानी से अपने ग्रेजुएशन बेस पर भर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपके 50% है और छूट वालों को अगर 45% है तो आप जो है स्नातक के बेस पर भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो जनरल वाले हैं उनके मान लीजिए 48% या 47% हैं, या फिर जो छूट वाले हैं उनके 45 से कम है, 44, 43 या और भी कम है, तो उनको अपना पोस्ट ग्रेजुएट का रिजल्ट देखना है, स्नातकोत्तर देखना है, अगर उन्होंने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो अगर उनके स्नातक में परसेंट नहीं बन रहे हैं तो वो स्नातकोत्तर के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। स्नातकोत्तर में उनको भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यही पात्रता यही है कि अगर आपके 50% है तभी आप जो है बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये थी एक बात। अब दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो है निर्धारक जो है 50% से कम है तो उस अभ्यर्थी की पात्रता स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक 50% के आधार पर की जाएगी। तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ऑनलाइन पंजीयन के लिए जो है आपकी प्री बीएड परीक्षा 2021 का अंक सूची आपको चाहिए, जो जिसकी इंटरनेट कॉपी भी मान्य है, ठीक है। यानी कि आपने जो प्री बीएड या प्री डीएलएड दिलाया हुआ है उसकी अंक सूची आपको चाहिए, इंटरनेट कॉपी। वहाँ पर आप इंटरनेट कॉपी उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अंकित प्री बीएड परीक्षा का रोल नंबर प्रविष्ट करना होगा। तो सबसे पहले आपकी जो अंक सूची होगी उसको आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी आप साथ में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कहा गया है कि स्नातक की उपाधि के तीनों वर्षों की अंक सूची और स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से अगर पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंक सूची अंकों की प्रविष्टि करनी होगी। तो आपको क्या है, अपना रिजल्ट रख लेना है यूजी का, ठीक है। अगर यूजी के हिसाब से पात्रता बन रही है तो यूजी के तीनों सालों के रिजल्ट आपको रख लेने हैं। अगर पीजी के बेस पर आपको भरना है तो पीजी के दोनों सालों के रिजल्ट आपको रखनी है, क्योंकि यूजी के तीनों सालों या फिर पीजी के दोनों सालों का अंक वहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में आप लोगों ने कितने कितने अंक हासिल किए हैं वो सभी आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची रखना है, और या फिर जो है सक्षम संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र ये आपको रखना है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10-12 की अंक सूची जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित है। उसके अलावा बीएड पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसंबर 2021 की स्थिति में न्यूनतम 20 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपको 20 वर्ष का होना चाहिए, कम से कम, यानी 20 से अधिक होगा तो अच्छी बात है, 20 से कम नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। डेट आप यहाँ पर से ध्यान देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षित वर्ग हैं उनको प्रमाण पत्र चाहिए, उनके जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपके जो है निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। स्थायी निवासी अगर हैं छत्तीसगढ़ के तो स्थायी निवासी के कोटे में होगा, और अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अखिल भारतीय कोटे के लिए आवेदन देना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ जैसे कई सारे कॉलेजेस में 100 सीट होते हैं, जिसमें से 80 सीट जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए रिजर्व है और 20 सीट जो है अखिल भारतीय के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा होता है। तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो इस 20
सीट में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे वो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखनी है। तो कुछ चीज़ें मैंने बता दी, जिसमें से कुछ है प्री बीएड परीक्षा की अंक सूची, 10वीं 12वीं की अंक सूची, स्नातक या स्नातकोत्तर की अंक सूची, और जो है जिस भी सरकारी परीक्षा से आप भरना चाहते हैं इसके लिए। इसके अलावा प्री बीएड 2021 का रोल नंबर आपको होना चाहिए, उस संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की सूची आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि संस्था की सूची, जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी सूची एक बार आप बना लेंगे कि किसको किसको प्रेफरेंस देना है। तो उसको घर से बना करके चलिएगा कि फर्स्ट में मुझे ये कॉलेज चाहिए, सेकंड में मुझे ये चाहिए, थर्ड में ये चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर वाले दुकान में, कंप्यूटर कैफ़े में जाकर के आप सोचने बैठे कि पहले मुझे ये कॉलेज का लिस्ट दिखाइए, पहले कौन सा कॉलेज डालूं। तो ये नहीं चलेगा। पहले आप एक बार लिस्ट बना लीजिए अपने घर में और उसके बाद ही अपने काउंसलिंग का फॉर्म भरने जाइएगा। तो आई होप आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे कि काउंसलिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग का फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।